कंटिन्यूसली शांभवी मुद्रा और प्लस खींचनी मुद्रा प्लस जो मैंने आपको सब बताया उसकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह की आंखों की पुतलियों पे आप कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके बाद ये गई थी ऊपर और उसको मैं नीचे से भी ला सकता हूँ, कंट्रोल ऐसा ये नीचे से आ गई, इसी तरह से मैं इधर ये गई और ये इधर से आ गई। एक विशुद्धानंद जी महाराज हैं, उन्होंने एक बात बोली थी, किसी के पास में ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की शक्ति हो सकती है लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से हो सकता है बिल्कुल ही नीचे हो। तो 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, तो इन 8 प्रकार की सिद्धियों में जो है इस तरह की चीज़ें के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने आज तक ऐसा किसी को करते हुए देखा नहीं है, आज तक नहीं देखा। बट बचपन से हमने कहानी सुनी है, हनुमान जी की कहानी सुनी है, महाभारत सुनी है, अर्जुन कर्ण की कहानी सुनी है कि उनको जब धनुष बाण अपना चलाते थे तो पता नहीं क्या क्या हो जाता था उससे पावर, और यही हमने सीरियल्स में देखा है, मूवी में देखा है कि एक्चुअल में ये पावर थी। हम बुरे टाइम में जी रहे हैं और हमसे जो पहले था वो बहुत अच्छा था और हमारे जो बात होगा वो उससे बहुत बुरा होगा। मैं एक बहुत सिंपल सा आपसे आंसर जानना चाहूँगा कि ये जो भी सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान प्रैक्टिस करके इसको कर सकता है? डॉक्टर बोला दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं भाई, ये तो ठीक है। जो चीज़ें आप कर रहे हो अगर किसी इंसान को सीखनी है तो वो कैसे सीख सकता है, कहाँ से सीख सकता है? कि कैसे वो घास के तिनके को उठा के और उस तरह का मंत्र बोल के फेंकते थे और जहाँ पे जाता था वहाँ आग लग जाती थी। ओशो ने भी कहा है कृष्ण जैसा विलक्षण आदमी कभी कभी होता है। मतलब ये मूल मंत्र तो मैं 500 बार करता हूँ दिन में। मैं इंस्टाग्राम को बैठ के स्क्रॉल कर रहा था और मुझे ये दिखाई दिया। ये देखने में काफ़ी शॉकिंग है ना, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और मुझे जानना था ये इंसान ये सारी चीज़ें कैसे कर रहा है। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज किया और बोला क्या आप मेरे साथ पॉडकास्ट करोगे? इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने लाइव पॉडकास्ट में ये करके दिखाया। अब इस पॉडकास्ट में हमने ये रिवील करा है कि ये सारी चीज़ें असली में करते हैं, नकली में करते हैं या कोई पावर है, सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, तो शुरू से लेके आखिर तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। हाय पोल, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट जो इंस्टाग्राम पे आपने धमाल मचा रखा है ना। धीरे एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप हमेशा ऐसे ही बैठते हैं कि आप उस चेयर पे बैठते हैं, आपकी फिक्स चेयर है? हाँ, मतलब मैं इस पे ही बैठता हूँ। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? मतलब इसमें क्या हम थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं? मैं उधर बैठ सकता हूँ, आप इधर? कोई स्पेसिफिक रीजन इस चीज़ का? रीज़न तो है, चलिए मैं बाद में बताऊँ आपको, चलेगा रीज़न? हाँ चलेगा। वैसे ऐसे कोई बात नहीं है, बट मैं मोस्टली जितने भी सारे पॉडकास्ट है मैं यहीं पे बैठता हूँ। पर चलेगा ना आपको? हाँ चलेगा, मुझे आ जाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच पोल। मैं इस पॉडकास्ट के लिए ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं अपनी टीम को ना इंस्टाग्राम दिखा रहा था और आप जो चीज़ें कर रहे थे अपनी आंखों के साथ कर रहे थे, पानी को उड़ा रहे थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो। मेरा भी देख के दिमाग ख़राब हो गया और मैंने आपको इंस्टाग्राम पे एकदम मैसेज डाला कि यार इनसे बात की जाए कि ये हमारे पॉडकास्ट पे आएंगे कि नहीं आएंगे। तुरंत मैंने आपको मैसेज डाला, तुरंत आप एकदम मेरठ आए और हमारा पॉडकास्ट हो रहा है। और मुझे एक्चुअली में अभी कुछ भी चीज़ें नहीं पता कि क्या मुद्राएं हैं, क्या है, क्या क्या सारी चीज़ें कर रहे हो। सो मेरा सबसे पहले सवाल तो क्यूरियोसिटी यही है कि ये क्या है और कैसे क्या कर रहे हो आप? हाँ, तो आपको सीधा पॉइंट की बात करनी है तो जो है ये आप सही बोल रहे हो, बहुत लोगों को ये संशय है कि कैसे करता हूँ मैं ये सारी चीज़ें। और जैसा कि आपने बताया कि आपका दिमाग ख़राब हो गया, काफ़ी लोगों का दिमाग ख़राब हो गया, इस तरह से सबका ही हो रहा है इस टाइम पे। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे हैं कि कैसे होता है और क्या है और हमको सिखाओ। और ये सब, सबको सुपर हीरो बनना है, ठीक है, सबको जल्दी जल्दी ये सब सीखना है। और मैं ये श्योरिटी से आपसे बोल सकता हूँ कि किसी को इसके लिए मेहनत नहीं करनी है 100%। इसमें बहुत मेहनत है, ठीक है, इतनी ज़्यादा मेहनत है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जैसे कि अगर मान लो, जैसे ये तो ऐसी चीज़ हो गई इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। हम ऐसी चीज़ों को लेके देखते हैं जिनके बारे में सबको पता है। जैसे कि आप देखिए कि सबको एब्स चाहिए, सबको बॉडी बनानी है, ठीक है, सबको फिट होना है। ये तो एक ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है जिसके बारे में सबको पता है कि आप
ये सेट ऑफ चीज़ें अगर आप करोगे, ये सेट ऑफ चीज़ें अगर आप खाओगे, तो आपकी बॉडी बन जाएगी, आपके एप्स आ जाएंगे इतने टाइम में। परफेक्टली प्रूवन चीज़ है। सबको चाहिए, पर क्या सबकी हैं? नहीं। और जबकि इसके लिए उतनी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा लेवल की। हो सकता है आपको 3-4 महीने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, खाने पीने पर कंट्रोल करने पड़े, इतना ही तो है। लेकिन बदले में आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, जो सब लोगों को चाहिए, लेकिन तब भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और ये चीज़ तो ऐसी है, जिम वाली चीज़ इस तरह की है कि अगर आप इसमें, तो आपको बढ़ावा भी मिलता है लोगों से। खुद भी आप जब मिरर में देखते हो, आप 15 दिन भी करोगे तो आपको थोड़ी बहुत मसल आने लग जाएंगी, आपको थोड़ा लगेगा, तो आपको बढ़ावा भी मिलेगा, लोग आपकी तारीफ़ करने लगेंगे, तो आप और ज़्यादा करोगे, और ज़्यादा आपको धीरे धीरे दिमाग में इस तरह से हार्मोन निकलने लगते हैं कि आपको मज़ा आने लगता है जिम जाने में। तो ये सारी चीज़ें आपको बढ़ावा देती हैं, फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं, फिर भी लोग उतनी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति डेवलप नहीं कर पाते हैं कि उस लगन के साथ में उसको कुछ महीनों के लिए करें। और ये जो चीज़ें जो मैं दिखाता हूँ, इन चीज़ों के लिए इतनी संकल्प शक्ति चाहिए, धैर्य, इतनी मेहनत चाहिए, और कोई बढ़ावा नहीं, कोई पता नहीं कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, बताने के लिए कोई भी नहीं। ठीक है। आप कुछ चेंज नहीं देख सकते अपने आप के अंदर, वैसे के वैसे ही आप रहोगे। हो सकता है कुछ सालों बाद में आपको कुछ सब्सटेंशियल चीज़ें आपको दिखने लगें, लेकिन आप तब तक कर सको कि नहीं, तब तक कर सकने की आपके अंदर लगन है कि नहीं, तब जाके वो होगा। और वो भी पता नहीं कितने सालों के बाद में आप इस लेवल पे पहुंच पाओगे कि आप थोड़ा सा आप किसी को इम्प्रेस कर पा रहे हो अपनी आध्यात्मिक उन्नति से। और ये एक्चुअली मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, आध्यात्मिक उन्नति। ये इसका आध्यात्म से कोई रिलेशन नहीं है। आध्यात्मिक जो एक उन्नति है, वो मतलब एक विशुद्धानंद जी महाराज हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि किसी के पास में ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की शक्ति हो सकती है, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से हो सकता है बिल्कुल ही नीचे हो सकता है उसका लेवल बिल्कुल मीडियम में भी ना पहुंचा हो, इस तरह से। तो ये आध्यात्म और इसका एक बहुत अलग ये है। तो जिस तरह से जिम की चीज़ें हैं कि सबको पता है, आप कसरत करोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, आप इस तरह से खाओगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, इसी तरह से ये चीज़ें हैं। तो एक सेट ऑफ एक एक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, अगर आप उनको करोगे तो आप किसी भी तरह के इंसान हो। लोग बोलते हैं कि भाई वो योगी है तो फिर वो ये क्यों कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। इसका कोई रिलेशन नहीं है। योगी हर तरह के होते हैं, है ना। तो ये बस एक क्रियाएं हैं, अगर आप उनको कंटिन्यूसली करोगे तो आप उस तरह की चीज़ें डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। इसका आदमी के चरित्र से, आदमी के अध्यात्म से, उनसे कोई रिलेशन नहीं है, बस उसी तरीके से। बस मैं इतना लकी रहा हूँ कि मैं ऐसे संतों के सानिध्य में रहा हूँ बचपन से, और बचपन से ही मैंने ऐसे लोगों का साथ पाया है, ऐसी मेरी कंपनी रही है कि मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाया, और इसमें मेरी लगन थी शुरू से। बस यही है। बहुत बढ़िया। पता है, जब हम आपकी प्रोफाइल देख रहे थे तो मैंने आज तक ऐसा किसी को करते हुए देखा नहीं, आज तक नहीं देखा। बट बचपन से हमने कहानी सुनी है, हनुमान जी की कहानी सुनी है, महाभारत सुनी है, अर्जुन कर्ण की कहानी सुनी है कि वो जब धनुष बाण अपना चलाते थे तो पता नहीं क्या क्या हो जाता था उससे पावर। और यही हमने सीरियल्स में देखा है, मूवी में देखा है कि एक्चुअल में ये पावर थी। तो और मैं भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं भी इन चीज़ों को मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो मैं आपकी एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, उसमें आप बता रहे हो वायु मुद्रा, आप ऐसे कुछ करते हो और फट से पानी वानी उड़ा देते हो, राइट। वो क्या चीज़ है, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे उसको? हाँ, तो जैसा आपने बताया कि हनुमान जी के बारे में आपने बात की, कर्ण अर्जुन महाभारत में जो करते थे। हनुमान जी के बारे में उसमें हनुमान चालीसा में एक लाइन है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के ज्ञाता। तो अष्ट सिद्धि जो है ये हमारे योग सूत्र में ये वर्णित है। तो 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। तो इन 8 प्रकार की सिद्धियों में जो है इस तरह की चीज़ें के बारे में लिखा हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया कि महाभारत में लोग क्या करते थे और ये सब, तो फिर एक सूत्र है, तत्वणि मादि प्रादुर्भाव है। तो उसके अंदर 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में बताया गया है पतंजलि सूत्र में, जिसके अंदर होती हैं जैसे कि एक अणिमा सिद्धि है, जो कि हनुमान जी जब लंका में गए थे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कैसे अपने शरीर को बिल्कुल छोटा करके अंदर घुस गए थे उनके द्वार से, जो लंका के द्वार थे। तो ये अणिमा सिद्धि है। अणिमा मतलब अपने शरीर को बिल्कुल अणु के बराबर छोटा कर लेना, ये अणिमा के अंदर आता है। इसी तरह से महिमा है। महिमा मतलब अपने शरीर के किसी भी अंग को या फिर पूरे शरीर को, जैसे हनुमान जी करते थे, बड़ा कर लेना, कितना भी बड़ा कर लेना, कोई उसके अंदर लिमिट नहीं है। उसको ब्रह्मांड के बराबर भी कर सकते हैं, पहाड़ के बराबर हनुमान जी करते थे, पहाड़ से बड़े होकर पहाड़ को उठा रहे हैं, ये महिमा सिद्धि के अंदर आता है। इसी की तरह एक सिद्धि है लघिमा।
तो अणिमा हो गई, महिमा हो गई, और एक लघिमा। लघिमा भी अष्ट सिद्धियों के अंदर है। लघिमा क्या मतलब है कि अपने शरीर को हल्का कर लेना। तो वो इतना मासलेस कर सकते हैं अपने शरीर को, वेटलेस, कि एक, जैसे कि एक साइंस में भी बोला जाता है, फोटोन जो होता है, लाइट जो होती है, लाइट का जो कण जो होते हैं उनको बोलते हैं फोटोन। फोटोन से मिलकर लाइट बनी होती है। तो फोटोन जो है वो इतना, उसके अंदर कोई मास नहीं होता, कोई वेट नहीं होता, ठीक है। तो वो उस लेवल तक है वो फोटोन कि ऐसा कहा जाता है कि जब फोटोन के लिए भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सब एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करता है। तो यही चीज़ हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, जो कि कमाल की चीज़ है कि कैसे ये कैसे मेल खाती हैं सारी चीज़ें। तो उन्होंने लिखा है कि लघिमा एक ऐसी सिद्धि है जिससे अपना वेट योगी कम कर लेता है। कम मतलब एक उस लेवल पे जो पीक लेवल है वहाँ तक जाके वो इतना कम कर सकता है कि एक फोटोन के बराबर हो जाए, मतलब कंप्लीटली नो मास। उसके बाद वहाँ पे भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि उस लेवल पे पहुँचने के बाद में योगी के लिए भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल एक टाइम पे ही चलते हैं। मतलब एक टाइम पे भूत में भी है, यहाँ पे तो है ही, भविष्य में भी है, और यही चीज़ फोटोन के लिए है, कही गई है। और इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे फोटोन ट्रेवल करता है तो उसके पर्सपेक्टिव से, फोटोन के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि सूरज से वो जब किरण निकली तो ये बताया जाता है कि वहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट लगता है। वो हमारी नज़रों से, जो दृष्टा बोलते हैं, जो कि पर्सपेक्टिव, देखने वाले का पर्सपेक्टिव, उसकी नज़रों में उस फोटोन को सूरज से और पृथ्वी के धरातल को टच करने में 8 मिनट लगते हैं। लेकिन वही चीज़ फोटोन के पर्सपेक्टिव से साइमल्टेनियसली है। वो वहाँ से निकला और यहाँ पहुँचा एक ही टाइम पे। उसके लिए टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि योगियों के लिए टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लघिमा के अंदर। लघिमा हो गई, महिमा हो गई, उसके बाद है प्राप्ति, जो कि किसी भी, आपने देखा होगा लोग जो हैं चीज़ें प्रकट कर लेते हैं, उनके पास जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो उसको प्रकट कर लेते हैं, वो होती है प्राप्ति, ठीक है, उसको प्राप्त कर लेना। और ये सिद्धि के अलावा भी और तरीके हैं इसके जो लोगों ने बताए हैं, पर ये सिद्धि में प्राप्ति बोला जाता है इसको। एक होता है प्राकाम्य। प्राकाम्य मतलब आपकी कामना, आपकी जो भी कामना है वो तुरंत पूरी होगी, आप कुछ भी आप बोलेंगे वो तुरंत पूरा होगा। इसके अलावा है एक वशित्व, जो कि मैं भी अपने वीडियोस में दिखाता हूँ। वशित्व में यह है कि किसी भी भौतिक चीज़ को वश में कर लेना। इसी को गुरुबंध कहा जाता है, जो कि मैं गुरुबंध यूज़ करता हूँ, मैं वशित्व वर्ड यूज़ नहीं करता। तो गुरुबंध मतलब यह है कि किसी भी चीज़ के सेंटर ऑफ मास को, गुरु जो कि सेंटर मास जिसको बोला जाता है, उसको बांध लेना और फिर उसको कंट्रोल कर लेना, ये वशित्व के अंदर आता है। तो उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना हो इस तरह से। एक होती है ईशित्व। उसके बाद में ईशित्व में ये है कि आप किसी भी अधिभौतिक, एक होता है भौतिक और एक होता है अधिभौतिक, ठीक है। तो उसमें मतलब ऐसी चीज़ें जो कि भौतिक नहीं है, उन पे कंट्रोल पा लेना और उनको क्रिएट करना, उनको नष्ट करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको बोलते हैं ईशित्व। इसके बाद है प्रामाकायत्व। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी कामना जो है आपके बोलने से चलती है। जैसे कि जो आशीर्वाद का जो सिस्टम है, जो वो बोलते हैं कि भाई उन्होंने बोल दिया तो वो होगा, ये प्रामिकायत्व में आता है। और यही चीज़, इसी को वाचा सिद्धि भी कहा जाता है। ये आशीर्वाद जो वाला सिस्टम है कि जैसे बोल दिया सौभाग्यवती या विजय भव या फिर तुम्हारी लंबी कामना हो, तो योगी के मुंह से निकला हुआ वचन होके ही रहेगा, उसको बोलते हैं प्रामिकायत्व। तो ये 8 सिद्धियाँ वर्णित हैं। इन 8 सिद्धियों के अंदर सब कुछ है। इन्हीं में से जो है मैं भी कुछ दिखाता हूँ, और मैं जो दिखाता हूँ वो सिद्धियाँ ही नहीं, इसके अलावा भी वो हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे कि मैंने वाचा सिद्धि के बारे में बताया, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोला कि सबको सीखना है, ये सबको सीखना है, सबको सुपर हीरो बनना है, ठीक है। पर इसके लिए मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा 100%। ये मैं मतलब बहुत श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। जैसे कि अभी आप मेरे को देख रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि मेरे को भी करना है इस तरीके से। लेकिन मैं तो कम से कम 15-20 साल से, मतलब कब से, बचपन से मैं ये सारी चीज़ें करता हुआ आया हूँ इन सब चीज़ों में। और इनके लिए मेन चीज़ है, जैसे कि स्टार्ट कहाँ से किया जाता है। जैसे कि 5 यम नियम बताए गए हैं, ठीक है, योगी के लिए। तो जैसे कि क्रिश्चियन जो रिलीजन है, इसके अंदर भी 10 कमांडमेंट्स बताए गए हैं, ठीक है। तो 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो उनके लिए ज़रूरी हैं करने के लिए। मतलब उन्होंने इस तरीके से रखे हैं कि तुमको ये करना ही है, वरना तुम क्रिश्चियन ही नहीं हो, मतलब उस रिलीजन के अंदर इस तरीके से है। और अगर तुमको स्वर्ग जाना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। 10 कमांडमेंट्स फिक्स हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी हैं, उनको 5 यम नियम कहा जाता है।
लेकिन ये इतना मतलब ऐसा आप ऑब्लाइज नहीं हो ये करने के लिए, मतलब ऐसा कहानी मतलब, लेकिन योगी के लिए ज़रूरी है। योगी अगर आपको वहाँ पे उस लेवल पे जाना है, अध्यात्म में आपको थोड़ा सा भी आगे बढ़ना है, तो ये 5 यम नियम एक स्टार्टिंग पॉइंट है और जो कि ज़रूरी है। और इन 5 यम नियम से भी अलग अलग सिद्धियाँ हैं जो प्राप्त की जा सकती हैं इन सब के साथ में। जैसे कि 5 यम नियम कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम नियम है। सत्य मतलब सत्य बोलना, ये बहुत सिंपल है, ये बस इंसान के कैरेक्टर के लिए है, बस उनको चरित्र को अच्छा करने के लिए। तो सत्य हो गया, अहिंसा किसी चीज़ को नहीं मारना, अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य आपको पता ही है, अपरिग्रह, ये 4 अपरिग्रह वो एक और चीज़ है। तो इसके अंदर क्या है, आप चाहेंगे मैं इसके बारे में कुछ बताऊं थोड़ा? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब इनके अंदर भी सारे सूत्र लिखे हुए हैं कि इनको करने से क्या 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 हो सकता है। इन सब के साथ में सिद्धियाँ इनकी सबकी जुड़ी हुई हैं। जैसे सत्य के साथ में बोला जाता है सत्य प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः है। अब इसका क्या मतलब है? सत्य में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद में, सत्य में एकदम मतलब जब योगी एकदम प्रॉपर सत्य के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है, तत्सन्निधो उसके आसपास के जितने भी जीव हैं बैर त्याग है, बैर उसके लिए बैर त्याग देते हैं, दुश्मनी खत्म कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक जैसे कि भगवान बुद्ध की आपने कहानी सुनी होगी, और भी सारे संतों की कहानी सुनी होंगी। जैसे अंगुलीमार के पास में भगवान बुद्ध गए थे, तो अंगुलीमार जो सबको मारा करता था, सीरियल किलर था उस टाइम का, लेकिन भगवान बुद्ध जब उनके सामने गए तो नतमस्तक हो गया, कुछ नहीं कर पाया। सारे संत जो हैं जंगलों में घूमते हैं, जो कि शेर चीते सब ऐसे वहाँ पे घूमा करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि जो जिनके बारे में मैंने लिखा भी है, मेरे गुरु जो हैं, उनको बाबा बोलता हूँ मैं, तो बाबा भी, उनके भी आश्रम इस तरह से ही है, जंगलों के बीच में ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कोई सोच नहीं सकता, मतलब कोई चल के भी मतलब जाने के बारे में कोई रैंडमली भी जहाँ नहीं पहुँच सकता, ऐसी ऐसी जगह उनके आश्रम है जंगलों के बीच में। वहाँ पे वो रहते हैं एकदम फर्स्ट क्लास। और जो जहाँ पे मतलब शाम को 6 बजते ही आपको भेड़ियों की आवाज़ आने लग जाएगी, ये सब होने लग जाएगा। ऐसी जगहों पर रहने के बाद भी उनको कुछ नहीं होता और वो एकदम निडर बन के रहते हैं। ये सब इसी सत्य की वजह से। ये हो गया सत्य। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया। मैंने अहिंसा के बारे में पहले बता दिया। तो अहिंसायाम प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः है, ये जो मैं बता रहा था ये अहिंसा के बारे में था। अच्छा। तो जब अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब आपके पास जितने भी जीव हैं वो आपको हानि करने के बारे में विचार त्याग देते हैं। जैसे आप किसी से मिले, चाहे वो कोई शेर हो, चाहे कोई डाकू हो, चाहे वो सीरियल किलर हो, वो आपको मारने के बारे में नहीं सोचेगा, उसका बैर अपने आप खत्म हो जाएगा आपके सामने। सत्युग में पॉसिबल है। हाँ, ये सत्युग में पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं तो ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके सामने ये पॉसिबल है। कलयुग में, सत्युग में कुछ ज़्यादा ही पॉसिबल था, पता नहीं क्या था। लेकिन सत्युग त्रेतायुग ये तो पता नहीं कॉन्सेप्ट है या फिर नहीं है, या फिर इंसान ने बस इसलिए बना रखा है कि पिछला कोई टाइम था जो बहुत अच्छा था, बस ऐसे मान के चल रहे हैं लोग। मतलब ये एक वो है कि हर आदमी का यही है कि हम बुरे टाइम में जी रहे हैं और हमसे जो पहले था वो बहुत अच्छा था, और हमारे जो बात होगा वो उससे बहुत बुरा होगा, इससे बहुत ज़्यादा घटिया होगा। ये एक आदमी की सोच है। तो मुझे लगता है ये उसी का परिणाम है, ये सत्ययुग त्रेतायुग और द्वापर युग और ये जो कलयुग अभी चल रहा है इस तरह का। तो हाँ बताइए। मैं ये आप बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों के हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही डीप चला गया बात, पर ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें ना बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या क्या सारी चीज़ें है। अभी मेरा फोकस पता क्या है, जो आप चीज़ें करते हो है ना, उन चीज़ों में मेरा ज़्यादा फोकस है और वो बहुत फैसिनेटिंग है। आज सुबह मैं अपनी मम्मी को दिखा रहा था इंस्टाग्राम खोल के, तो मेरी मम्मी शॉक्ड हो गई और इवन मेरे सारे टीम मेंबर शॉक्ड हो गए कि ये सारी चीज़ें आप कैसे कर रहे हो। मुझे एक चीज़ जाननी है कि आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे जागा इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, और ये जो विद्या है आपने कहाँ से ली? हाँ, तो इंटरेस्ट पता नहीं क्या मतलब ये होता ही होगा लोगों के अंदर कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट किसी बच्चे का शुरू से रहता है। तो इस तरह से मेरा इसके अंदर शुरू से इंटरेस्ट था अध्यात्म के अंदर, और शुरू से ही मतलब ये भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, जैसे भजन ही हो गया कोई बहुत सिंपल, कोई फिल्म हो गई, कोई कुछ भी हो गया, तो मतलब मेरे आंसू नहीं रुकते थे अगर इस तरह की कोई चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो फिर स्वदेश में वो आओ श्री राम आए, मेरे प्रभु राम आए, मेरे मन के स्वामी मेरे श्री राम आए, जब मैं ये सुनता था तो ऐसा मतलब रोना नहीं रुकता था मेरा, ये सोच के कि श्री राम आएंगे कभी, इस तरीके से रामायण में देख रहा हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ। तो फिर इस तरह से ये शुरू से ही था मेरे अंदर, और स्पेशली ध्यान से रिलेटेड जो कि मेडिटेशन, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेरे अंदर शुरू से था। तो अभी यही आप मान लो कि ईश्वरीय विधि के अनुसार मुझे इस तरह की लोगों का सानिध्य मिलना स्टार्ट हुआ,
जैसे कि एक हमारे बाबा हैं जो मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे को मिले, तो वो उनके बारे में मैं कुछ बताऊं आपको अगर आप जानना चाहें? बताइए। मतलब आपने वही पूछा कि मेरे को कैसे इसके अंदर वो हुआ, रुझान हुआ, तो वो उन्हीं के जरिए हो पाएगा उसका बताना, उसका जवाब देना। ठीक है, तो मैं उसी के जरिए, उन्हीं के जरिए मैं गया, तो उन्हीं के जरिए मैं आपको ले जाना चाहूँगा मतलब उस यात्रा में। तो हुआ ये कि शुरू से था मेरा रुझान। अब उनसे मेरे पापा पहले जाके मिले थे, और वो हमारे गांव में, राजस्थान में बहुत छोटा गांव है, बहुत ही छोटा, मतलब 30 घर हैं, इतना छोटा गांव है। ठीक है, तो वहाँ पे वो रहना उन्होंने स्टार्ट किया था। और वो रहे कहाँ, गांव से भी मतलब बहुत दूर। एक हमारे यहाँ पे मतलब नदी बहती थी पहले, तो नदी की वजह से बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं पूरे गांव में से फैले हुए, जो मतलब एक गड्ढे में आप घुसोगे तो आप किलोमीटर तक आप चलते रहोगे, इस तरह के गड्ढे। तो उसके अंदर कहीं पे वो बैठ के उन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ बैठ के। और फिर और उनके बारे में किसी को पता नहीं था, वो अकेले और उनके साथ एक और बाबा थे, वो रहते थे, 2 बाबा रहते थे वहाँ पे, और वहीं मांग के कुछ खाते पीते थे या फिर कुछ बनाते थे वहीं पे, वैसे रहते थे। तो उनके बारे में लोगों को कैसे पता चला कि पता नहीं कैसे ये अफवाह फैल गई कि ये कोई पाकिस्तान से आया हुआ एजेंट है, ये जो बाबा है यहाँ पे, और जो कि कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि राजस्थान के बीचों बीच यहाँ पे कहाँ से कोई आएगा, कोई एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट यहाँ करेगा क्या। तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई उनके पास में, और बाबा ने उनको, जो पुलिस वालों को जो अपना रौद्र रूप दिखाया, वो मतलब क्या बताऊँ आपको। जैसे ही बाबा आए, वो बाबा नहीं सुनाया, मतलब सब लोगों को सुना रहे थे एक दिन बैठ के, तो वो 3-4 पुलिस वाले आए थे उनके यहाँ, तो उनको लगा कि ऐसे मिलने आए, कुछ हाथ वाथ जोड़ेंगे, पर वो तो सीधा जूते पहन के सीधा घुस गए। तो उनको लगा कि कोई टेंशन वाली बात है, तो उन्होंने कि क्या है, क्या नाम है, और देखना स्टार्ट किया। तो बाबा के सामने हमेशा एक धूना रहता है, जिसमें वो हमेशा यज्ञ जैसा कुछ चलता रहता है, आग जलती रहती है हमेशा। तो और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, जो ये मेरे गुरुजी हैं, जो बाबा हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। जब जो मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि भाई योगी को गुस्सा नहीं आता, बाबा को गुस्सा नहीं आता, ये सब परसेप्शन है, ठीक है, लोगों के। मैं हर तरह के संतों से मिला हूँ, हर तरह का स्वभाव वाला संत होता है। गुस्से वाला संत मिलेगा आपको ऐसा बहुत मृदुल स्वभाव वाला संत मिलेगा जो बहुत प्यार से बातें करता है, आपको हर स्वभाव वाला संत मिलेगा, हर कैरेक्टरिस्टिक वाला संत मिलेगा। और पुराने टाइम में भी दुर्वासा ऋषि ये और इस तरह के अलग अलग तरह के ऋषि रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो वो भी बहुत गुस्से वाले हैं। तो उनको गुस्सा आ गया फिर उन्होंने क्या किया कि जो यज्ञ के अंदर जो लकड़ियाँ थी जली हुई, उनमें हाथ डाल कर उन्होंने पुलिस वालों को ऊपर फेंकना स्टार्ट कर दिया कि तुमको तलाशी लेनी है तो मेरे पास तो बस ये धुआं है, ये लो तलाशी। ये लकड़ियाँ उठा के, अंगारे उठा के पुलिस वाले पहुँच रहे हो, भाई कहाँ आ गए, और वो फेंकना स्टार्ट किया। वो इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब ऐसा अटैक जैसा माहौल हो गया उनके ऊपर एकदम। और फिर मतलब ऐसा हो गया कि उनको भागना पड़ा वहाँ से पुलिस वालों को। फिर वो वापस आए और उनके यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में फ़ोटो वगैरह आए कि एसपी आया, एसपी वहाँ पे आया, उनके सामने बैठा, फिर वो पैर वैर छू के गया और इस तरीके से उन्होंने सॉरी बोला सब बाबा को। तब से वो मतलब लोग जानने लगे उनके बारे में, क्योंकि फिर वो न्यूज़पेपर वगैरह में आ गया था। तो तब मेरी उनसे मुलाकात हुई पहली बार। और अभी जब गुरु से मिलते हैं पहली बार, तो आपने सुना होगा कि गुरु और शिष्य का तो अलग ही रहता, उस तरीके से। उसी तरह से मैं भी बहुत छोटा था, छोटा मतलब इतना भी नहीं था, 10th क्लास में था। अच्छा। तो तब मैं उनसे पहली बार मिला, तो बहुत ही उनसे जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हुआ, और जो सब लोग जिस चीज़ से उनकी इम्प्रेस होते हैं, वो है उनका नॉलेज। एक नॉर्मल भौतिक नॉलेज, ऐसा कोई अध्यात्म जरूरी नहीं है, एक भौतिक नॉलेज। तो जैसे उन्होंने मेरे से बात करना स्टार्ट किया, तो मेरे से ये मेरी किताबों के बारे में बात करना स्टार्ट किया, मैथ के बारे में, और ये अपना जो भी इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में तुम क्या पढ़ रहा है। अब मैं अपना नाम बताता कि भाई ये बाबा ये पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसके बारे में स्टार्ट कर दिया। और एक कहानी है द गिफ्ट ऑफ मेजी नाम से, एक ओ हेनरी की बुक है, तो उसके बारे में मैंने बोला, तो उन्होंने ओ हेनरी के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में मेरे पापा से वो बात करते हैं, तो मेरे पापा सरकारी अफसर हैं, तो उनसे वो गवर्नमेंट की तंत्र प्रणाली की बात करते हैं, गवर्नमेंट में किस तरह से रहता है। तो आप जैसे आप उनसे जाके मिलोगे तो आपसे पूछेंगे आप यूट्यूबर हो, तो फिर आपसे यूट्यूब के बारे में बात करेंगे, और इस लेवल पे इस डीप जाके बात करेंगे कि आपको लगेगा कि ये भी यूट्यूबर हैं। आपको लगेगा कि मैंने उनको देखा IITians के साथ में बैठ के उनसे बात करते हुए और उनके वो सवाल सॉल्व करते हुए, IITians के साथ में रियल में मेरे सामने। मतलब IITians आते हैं कि भाई कि मैं IIT में पढ़ता हूँ, कि कौन सी IIT में पढ़ता है, कि उसमें अच्छा तो क्या सब्जेक्ट है, कि ये है, तो तेरे को ये पता है,
कि नहीं ये तो नहीं पता, अरे यार तू क्या पढ़ता है, फिर उसको बताने लग जाते हैं, चल तू बता कि तूने वो एग्ज़ाम दिया क्या नहीं आया तेरे को, कि मेरे को ये समझ नहीं आया, कि इसको लिख, और फिर उसको वो सॉल्व करते हैं उसके सामने बैठ के। आईआईटी हो, केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, मैथ्स हो, कोई भी आप उनके सामने कैसा भी सब्जेक्ट रख दो, ये कि हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कैसा भी आप कोई भी, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उनके सामने बात करने की। वो और कोई किसान आ जाए तो किसान से उसकी फसल के बारे में बात करते हैं, कोई कैसा भी कोई अनपढ़ आदमी आ जाए तो उससे उसी के लेवल की बात करते हैं। वो जो उनका एक जो पहला इंप्रेशन का लेवल है वो है। और उनकी सिद्धियों के बारे में तो मतलब मैं कहाँ स्टार्ट करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। उनकी सिद्धियों के ऊपर भी आएंगे, लेकिन एक इंसान को इतनी सारी चीज़ें पता होना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और नहीं हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनको ये सारी चीज़ें कैसे पता है, क्या सिद्धियाँ हैं उनके पास, बट प्लीज़ कंटिन्यू जो आप सिद्धियों के बारे में बता रहे हो। हाँ तो मैं ये, हाँ जो आपने बोला पहले वही बताता हूँ, मैं वही उसके बारे में बात करता हूँ, जो कि एक इंसान को कैसे ये सारी नॉलेज हो सकती है। और नॉलेज सिर्फ ऐसी नहीं कि जैसे मान लो कोई एक पढ़ा लिखा आदमी भी होगा जो जिसकी काफ़ी एज होगी, वो भी एक सतही ज्ञान हर चीज़ पे एक अपनी टिप्पणी दे सकता है, पर उनका ज्ञान कभी सतही नहीं रहता, उनका ज्ञान डीप लेवल पर रहता है। और उनकी एज भी नहीं है, सबसे कमाल की बात, आप उनको देखोगे 40 से ज़्यादा उनकी एज नहीं लगी, 35 से 40 की एज में उनकी एज है, और कम से कम 15 सालों से तो मैं जानता हूँ उनको, वही एज है। जब मेरे को मिले थे तब भी उतने ही लगते थे और अभी भी उतने ही लगते हैं जब मैंने उनको पहली बार देखा था। और हाँ तो उनके बारे में बात कर रहा था मैं, तो उनके ऐसे तो खैर बहुत सारे चमत्कारों की लिस्ट है जो कि और लोग बताते हैं, और लोगों से मैंने भी सुना है और हमारे घर वालों से भी सुना है इस तरीके से, पर मैं उनकी बात नहीं करता मैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है कि चमत्कारों के मामले में कि कोई आपको सुनाएगा तो एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन आपसे होल्ड कर लेगा और एक हल्की सी वो बढ़ा देगा 10%, उसको बढ़ाने से ही वो अचानक से चमत्कारी घटना लगने लग जाएगी, है ना। कोई सिंपल चीज़ को भी इस तरीके से बता सकते हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो मैंने मेरी आंखों से देखी हैं, जिनमें मुझे पता है कि मैं 1% भी ना कुछ बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ, जो मैंने देखा है वही है। तो उनकी नॉलेज खतरनाक थी। एक उनके आश्रम जो था जहाँ पे मैं उनके साथ रहता था, मैं रहता नहीं था, मैं जाता था वहाँ पे, रोज़ सुबह जाता था और इस तरह से, तो उनकी साफ़ सफाई करता था, मतलब मेरे साथ और भी लोग थे, साफ़ सफाई करते थे, अंदर जाके आश्रम के अंदर झाड़ू पोंछा ये सब चीज़ करते थे। उनका एकदम खाली रहता था आश्रम, ठीक है। उनकी एक बैठने की सीट होती थी, वो है, सोने का बिस्तर होता था, धुना होता था, धुने के लिए लकड़ियाँ होती थी, ये सब चीज़ें, और हल्की फुल्की 2-3 किताबें रखी रहती थी, यही है। और 1-2 फ़ोटो रहते थे जो लोग उनको गिफ्ट कर दिए थे, उन्हीं के फ़ोटो जो लोगों ने गिफ्ट कर रखे थे वो उसके अंदर पड़े रहते थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब उनसे लोग मिलने आते थे तो जैसे अब बात कर रहे हैं, वो बात करते करते वो अचानक से एक रेफरेंस देंगे कोई किताब का, कि आपने, जैसे मेरे सामने जो मैं बता रहा हूँ, लियो टॉल्स्टॉय की किताब है वॉर एंड पीस, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर है, उनकी एक किताब है। तो वो किताब 2000 पन्नों की है, मतलब 500 पेजेस के 4 किताबें हैं, ठीक है। वो उसके बारे में बात करने लग गए कि आपने लियो टॉल्स्टॉय पढ़ा है, ये सब। तो बोले अरे वो तो मेरे पास है, एक मिनट को। अंदर गए, वो 4 के 4 वो उठा के लाए। सुबह ही मैंने झाड़ू किया वहाँ पे, सुबह ही मैंने देखा है कि वहाँ कोई किताब नहीं थी, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ ऐसी छुपाने की जगह नहीं है, वहाँ हम रोज़ जाते हैं, कुछ नहीं है। चारों किताब लेके आए, वो दिखा रहे हैं। इसी तरह से कभी कुछ भी हो, एक कुरान लेके आए थे एक बार, ऐसे ही बात किया, अरे कुरान में भी ऐसे सब लिखा हुआ, गए कुरान लेके आए, वो उन्होंने मेरे को दे दी, मेरे पास अब तक रखी है वो कुरान, उस तरह से। तो ऐसी चीज़ें कितनी वो लाते थे, ऐसी बात, पर किताबें ही ज़्यादा लाते थे हमेशा। बात कर रहे हैं किताबों की, अरे हाँ मैं एक रखो, गए किताब लेके आ गए वहाँ पे, और जो हमको पता है कि वहाँ पे नहीं है। और फिर वो किताब जो लाते थे वो वहाँ कई बार रखी हुई रहती थी, उसके बाद में उठा उठा के देखी हमने, कह रहे भाई कोई वो तो नहीं है ये, पर एकदम रियल किताबें, इस तरह से। तो ये सब करते थे। एक बार मैं उनके पास गया, और हाँ मेरा तो उन्होंने ये पूरा मेरे अंदर ये और जगाया है ये सारी चीज़ें। तो जैसे उन्होंने मेरे को एक किताब दी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक परमहंस योगानंद जी हैं, उनकी किताब है। उन्होंने अपनी पूरी जीवनी लिखी है उसके अंदर, उससे मेरा पूरा ज़्यादा रुझान इसकी तरफ बढ़ा। तो उन्होंने वो मेरे को किताब ऐसी ला के दी थी, तो मैंने उसको पढ़ी, तो उसके अंदर जो बातें हैं वो तो मैं आपको क्या बताऊँ, वो भी है एक, है ना। एक बार मैं उनके साथ बैठा था, बाबा के साथ में, तो वो मेरे को भजन की सीडी दे रहे थे, पता नहीं क्यों उनको जची अचानक से। और हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कि हमको जो चाहिए वो मांग सकें, नहीं, डरते थे बहुत उनके सामने, एकदम चुप, जितना पूछा गया उतना ही आंसर, वरना कोई नहीं। तो
वो भजन की सीडी दे रहे थे मेरे को कि ये सुनना, इसमें देख, इसने अच्छा भजन गाया और ऐसा। तो मैं, और वो फिर दूसरा भजन की सीडी ढूंढने लग गए, वहाँ पे रखी हुई थी 3-4 सीढ़ियाँ, तो वो देखने लग गए। फिर वो उधर देख रहे थे और मैं मन में सोच रहा था कि बाबा ये क्या मेरे को आप भजन सीडी दे रहे हो, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ध्यान की किताबें दो, क्योंकि मेरे को ध्यान करना है और भी ज़्यादा। तो उन्होंने मेरी तरफ बिना देखे बोला, तू प्राणायाम करता है? मैंने कहा नहीं। फिर मेरी तरफ देख के बोले, प्राणायाम करना स्टार्ट कर, तेरे ध्यान व्यान की किताबों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कितना पड़ेगा ये सब। और फिर मैं इतना कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा कि जो मैंने सोचा वो मैंने बोल दिया क्या, मतलब मेरे समझ में नहीं आया कि मैंने सोचा कि बोला कि क्या हुआ। मतलब इतना पारदर्शिता उनके अंदर थी, मतलब उनके, हम, मेरे मन की और उनके, इस तरह से पारदर्शिता थी उनके। ऐसे हैं कि उन्होंने कितनी सारी बीमारियां ठीक करी हैं, ये सब तो इस तरह के रहते। मेरी खुद की 1 महीने तक पेट दर्द था, इतना भयानक पेट दर्द था, और मैं उस टाइम पे मुंबई रहता था, और कि मेरे से रहा नहीं जाता था। हर तरह के डॉक्टर को दिखाया, मुंबई में दिखाया, यहाँ पे आके दिखाया। फिर मेरा 1 महीने तक मैं यहाँ पे था, और मेरा अगले दिन की ट्रेन थी, और मेरे पेट दर्द 24 घंटे रहता था, 24 घंटे बिल्कुल बंद नहीं होता था। सब तरह की दवाई लेके बंद कर दी, मसाज वसाज करवाई, सब नाड़ी ठीक करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, सब कुछ करवाया। उनके पास मैं रोज़ जाता था, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनसे बोलने की, सारे काम करता था पेट दर्द में। तो मम्मी ने बोला कि तेरे को जाने नहीं दूंगी जब तक तेरा पेट दर्द ठीक नहीं हो जाए। फिर बोली कि मैं लेके जाऊँगी तेरे को। शाम के 6 बज गए थे, हम वहाँ पे गए, और बाबा को बड़ी डरते हुए उन्होंने बोला कि इसका पेट दर्द है। तो उन्होंने बोला, मेरे को क्यों नहीं बताया तूने, इधर आ, इसके लिए तो परफेक्ट दवाई है जो मैंने कल ही मंगाई है इसी चीज़ के लिए। और वो अंदर गए और एक ऐसा मसलते हुए कोई चीज़ लाया, मेरे को दी, और इसको खा ले जल्दी से। मैंने खा लिया, और था गुड़ था नॉर्मल, तो वो गुड़ खा लिया मैंने, और बोला कि अब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैं सुबह घर जाते ही मेरे को उल्टी हुई। अगले दिन मैं सुबह उठा, जो 1 महीने से जो कंटिन्यूसली मेरे पेट में दर्द था वो आज तक दोबारा लौट के नहीं आया है, बस वो गुड़ खाने से। और वो गुड़ तो वो ऐसे ही नाटक करते हैं, मतलब कि गुड़ दे दिया मैंने, दवाई दी है तेरे को, दवाई मंगाई है, उनके बोलने से होता है वो सारी चीज़ें। मेरे आपको और बताऊं, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही बेहतर जा रहा हूँ उसके अंदर? मुझे सुनने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपने जिनसे सीखा है वो बहुत महारथी हैं, और आप जो चीज़ें कर रहे हो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, प्लीज़ बताइए आप। हाँ, तो एक और चीज़ मैं बताऊंगा। एक तो यही है कि अपने गुरु के बारे में जब बताना स्टार्ट करते हैं ना, तो रुका नहीं जाता। मेरा तो ऐसा है, तो इसलिए मतलब मुझे लग रहा है कि आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। तो एक बार मेरे चाचा, मतलब मेरे रियल चाचा हैं, उनको टीबी हुआ था। तो उनके खांसने में ब्लड आता था, उस लेवल पे पहुंच गया था। तो हम जयपुर गए, जयपुर में टेस्ट हुए, टीबी निकला, दवाइयाँ दी। डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने इसका इलाज चलेगा, ये आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और इस तरह से, और ठीक हो जाने की गुंजाइश है, हो जाएगा ठीक। हम आए वापस, हम गांव भी नहीं गए, हमारे घर रुके। और फिर मेरे पापा और जो मेरी चाची हैं वो बाबा के पास गए, और फिर चाची वहाँ पे रोने लग गई। वो किसी का करते नहीं है वैसे ठीक है, ये बस अब मैं आपको सुना रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हर किसी का ठीक करते रहते होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर ये जो मैं सेलेक्टिव घटनाएं सुना रहा हूँ, जो सेलेक्टिव चीज़ें जो मैंने देखी हैं। तो उनके पास गए, उन्होंने बोला कि रुको, मेरे पास के लिए दवाई है। और उन्होंने क्या दिया, जो 1 रुपये की 4 वो जो ऑरेंज की वो आती थी ना कैंडी, पहले वो दी कि इसको खिला देना, उसको ठीक हो जाएंगे। तो उनको वो खिला दिया के। और मेरे चाचा बिलीव नहीं करते, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं करते थे, और कमाल क्या होता है अब भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन उनको वो दिया, ठीक है, उन्होंने वो खाया। उसके बाद से अगले दिन से उन्होंने दवाई लेना, जब वो टीबी की जो दवाई थी, जैसे ही वो लेते ही उनको उल्टी होती थी, वो खा ही नहीं पाते थे दवाई। दूसरे शाम को लेते ही उल्टी हुई, अगले दिन लेते ही उल्टी हुई। तो हमको लगा कि ये तो ठीक नहीं हो पाएंगे, इस तरह से उनका टीबी बढ़ता चला जाएगा। दूसरे दिन तो दोबारा जयपुर लेके पहुंच गए कि हो सकता है दवाइयाँ चेंज होंगी, हो सकता है डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी, या फिर उनको पूछेंगे कि क्या करें। उसके पास गए डॉक्टर के पास में, उसने बोला कि नहीं ले पा रहे, ठीक है, टेस्ट होगा दोबारा। टेस्ट किया, नो टीबी नाम की चीज़ नहीं। डॉक्टर बोला दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल। कि वो ऐसा बोल रहा है कि क्या हो गया, ये परसों की तो बात है, मतलब 2 दिन का गैप बीच में किया। उस दिन वो दवाई खाई, वो टॉफ़ी खाई, अगले दिन उल्टी हुई, अगले दिन तो लेके पहुंच गए, टीबी ख़त्म 3 दिन के अंदर। ये सारी चीज़ पावरफुल, ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप इनसे जब मिले थे, आप इनका नाम डिस्क्लोज करना चाहोगे? मुझे पता नहीं, मैंने उनसे परमिशन ली नहीं है, मुझे पता नहीं वो क्या मेरे को रौद्र रूप दिखाएंगे। तो अगर मैं परमिशन ले लेता पहले तो अच्छा रहता। तो अभी मुझे पता नहीं वो क्या करेंगे, तो मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। श्योर। जो चीज़ें आप कर रहे हो, अगर किसी इंसान को सीखनी है
तो वो कैसे सीख सकता है, कहाँ से सीख सकता है? आपके गुरुजी तो नहीं सिखाएंगे, जैसे आप नाम भी रिवील नहीं कर रहे हो अभी, तो वो तो नहीं सिखाएंगे। अगर किसी को आपसे सीखना है, उन्होंने मेरे को भी नहीं सिखाई, वही तो कमाल की बात है। मतलब मैं उनको गुरु बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को ये ग्रंथ दिए हैं, ये किताबें दी हैं। उन्होंने कभी बैठा के मेरे को सिखाया नहीं कि तू इस तरह से कर। उनका सिखाने का तरीका ही ये था कि वो किताबें देते थे। मतलब ये उन्होंने देख लिया कि इसका रुझान है इस चीज़ में, ये चीज़ों को सीखना चाहता है, तो वो बस मेरे को उठा के ये ले, विशुद्धानंद जी की किताब ले लें, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ले लें, पातंजल योग सूत्र ले लें। इस तरह से अलग अलग ध्यान कैसे करें, मतलब उनको पता चल जाता था कि ये किस लेवल पे, उसी लेवल की किताब पकड़ा देते थे और मैं उसको पढ़ता था। अब जैसे आप किताबों के बारे में बता रहे हो कि किताबें उन्होंने दी, आपने यहाँ पे किताब रखी हुई है, ये उन्होंने ही दी है किताब? ये उन्होंने दी है मेरे को, और ये बहुत काफ़ी पुरानी लग रही है। आप थोड़ा बताना चाहोगे इस किताब के बारे में कि क्या है इसके अंदर? हाँ, ये एक किताब का नाम पातंजल योग प्रदीप है और ये उन्होंने दी थी मेरे को। और ये श्री स्वामी सियाराम जी महाराज नाम से एक योगी रहे, उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने कुल मिला के जो पतंजलि का जो योग शास्त्र है उसकी व्याख्या करी है अपने रूप से। तो वह उसके बाद इसके अंदर सारी सिद्धियाँ, सब करने के मेथड, किस तरह से किया जाता है, हर तरह की क्रिया, हर तरह के योग, हर तरह के बंध, मुद्रा, सब कुछ इसके अंदर वर्णित है। मैं इसको देख सकता हूँ एक बारी? हाँ बिल्कुल। ये तो देखने में बहुत पुरानी किताब लग रही है, इसके पेज ये पूरे येलो येलो हो रहा है। हाँ पुरानी तो है। इस पे कुछ लिखा हुआ है? हाँ, ये उन्होंने ही लिखा था। क्या है कुछ? मुझे नहीं पता क्या लिखा था, उन्होंने लिख के, ये मंत्र लिख के उन्होंने मेरे को दी थी। ऑटोग्राफ देते हैं ना उस तरह से। और ये कौन है? यही है सियाराम जी महाराज जो मैं बता रहा था। अच्छा, जिनके पास आप जाते थे? नहीं, ये नहीं है वो, ये इन्होंने वो लिखी है। अच्छा, इन्होंने लिखी है। और ये आपके गुरुजी ने आपको दी है किताब? ये किताब मुझे दी है उन्होंने। ये व्याख्या है उसकी, पतंजल योग सूत्र की व्याख्या है, जो पतंजलि का जो योग सूत्र था पतंजलि जी महाराज का। इसमें इसके सारे पेज येलो हो रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी पुरानी किताब है। हाँ काफ़ी पुरानी है ये। मतलब बीच में मेरे से कोई लेके चला गया था, तो मैंने कोशिश करी इसको ढूंढने की। गीता प्रेस की है, गोरखपुर से प्रकाशित है, तो लेकिन इसकी दूसरी कॉपी मेरे को मिली नहीं कहीं पे। तो ये मतलब मुझे लगता है बहुत दुर्लभ चीज़ है जो मेरे पास है अभी। तो बस यही है, इससे बहुत मेरे को सीखने को मिला। मैं एक बार दिखा दूं कैमरे में? हाँ दिखा सकते हैं। इसके हर एक पेज येलो येलो दिखाई दे रहा है, और मतलब काफ़ी पुरानी किताब है। इसकी जो लिखी हुई भाषा है वो भी बहुत पुरानी है, मतलब आप समझ नहीं आएगी आपको पढ़ने में। वो हिंदी में ही लिखा हुआ है, संस्कृत में भी है, पर आप हिंदी भी समझ नहीं पाओगे, मतलब इतना पुरानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको। इस किताब में अगर मैं जानना चाहूँ कि मुझे तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, लेकिन इस किताब में लिखा क्या होगा? वह यही जो मैंने आपको बताया सिद्धियों के बारे में। पहली बात तो सिद्धियाँ तो खैर एक इसका चैप्टर है, पर इसके अंदर सब योग सूत्रों के बारे में लिखा हुआ है। बहुत तरह के योग करने के नियम कैसे किए जाते हैं, क्या है, बहुत सारी दुर्लभ चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ है। हठ योग जो है, हठ योग के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ोगे तो पढ़ के ही आपको लगेगा कि मैं तो करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और कोई करता भी होगा तो कैसे करता होगा इन सब चीज़ों को। इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। आपका महाभारत में से फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? कृष्ण ही है मेरा तो। कृष्ण जी ने, कृष्ण जैसा, ओशो ने भी कहा है, कृष्ण जैसा विलक्षण आदमी कभी कभी होता है, तो वैसा है, तो वही है, कृष्ण ही है। आपकी सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि आप बहुत रीचेबल हो, कि मैंने आपको एक दिन पहले मैसेज किया कि भाई हम पॉडकास्ट कर सकते हैं, और आपने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं, और तुरंत आप एक दिन के गैप के अंदर बता के सारी इन्फॉर्म करके आ गए हो। मेरा अभी मन कर रहा है कि जो चीज़ आप इंस्टाग्राम पे करते हो वो करवाने का मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले ना मुझे लॉजिक जाननी है उनके पीछे कि क्या लॉजिक है, कि एक्चुअली में ये है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने 2-3 चीज़ें देखी हैं आपकी, वायु मुद्रा जो आप बताते हो, या कोई ऐसा करेक्टर जो महाभारत में आपको लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कहानी में विजुअलाइज़ करता था बचपन से लेके आज तक, और मैं कहानियाँ बहुत सुनता था, और मैं ना किसी भी चीज़ को रिलेट कर पाता हूँ, विजुअलाइज कर पाता हूँ कहानियों के थ्रू। तो आप कुछ महाभारत की कहानी बताना चाहेंगे, बट उसके बाद अपनी जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, जैसे वायु मुद्रा हो गई, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में चलेंगे, लेकिन कोई ऐसी कहानी जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, या कोई कहानी आपको पसंद है?
नहीं, कोई कहानी नहीं है, मैं तो बस इसी से रिलेटेड बताना चाहूँगा। जैसे आप जो वायु मुद्रा उन सब की बात कर रहे हैं, तो वही महाभारत से मेरे को मतलब एक ही चीज़ याद आ रही है। जैसे कि मुझे पता है इन सिद्धियों के बारे में, मुझे क्या बहुत लोगों को पता है, और जब मैं कोई महाभारत की या फिर रामायण की या कोई भी कहानी इस तरह की सुनता हूँ तो मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ तुरंत। चाहे वो उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है कि इसने किया तो कैसे किया, पर मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है उसके बारे में कि ये सिद्धि से कर रहा होगा शायद। जैसे कि ये अस्त्र जो होते थे कि शक्ति अस्त्र फेंका और वहाँ पे विस्फोट हो गया, इस तरीके का, ये भी विशुद्धानंद जी महाराज ने अपने सूर्य विज्ञान में लिखा हुआ है, और उन्होंने करके भी दिखाया हुआ है कि कैसे वो एक घास के तिनके को उठा के और उस तरह का मंत्र बोल के फेंकते थे, और जहाँ पे जाता था वहाँ आग लग जाती थी। ये किताबों में लिखा हुआ, उन्होंने उन जो किताबों के राइटर्स हैं उनके सामने करके दिखाया हुआ है लोगों के सामने। इस तरह के जो हैं, जो संजय का जो पूरा बातें हैं धृतराष्ट्र के साथ में, कैसे उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख के बता दिया था सबको। ये भी 6 सिद्धियों के में से एक है। प्रातिभा, श्रावण, वेदना, दर्शा, स्वाद, वार्ता, जयंते, ये लिखा हुआ है सूत्रों के अंदर। तो ये भी आदर्श सिद्धि बोलते हैं इसको, दर्शा सिद्धि। तो दिव्य दृष्टि, जो दूर तक देख पाना, श्रावण, दूर तक सुन पाना, स्वाद, दूर की चीज़ को चख पाना, वार्ता नहीं बोलना होता, लेकिन यहाँ पे वृत्ति से बना हुआ है वार्ता। तो वृत्ति का मतलब होता है ज्ञानेंद्रिय, मतलब सूंघना, दूर की चीज़ों को सूंघ पाना, दूर की चीज़ों को टच कर लेना। वेदना, प्रतिभा, दूसरे के मन की बात जान लेना। ये सिद्धियों के बारे में लिखा हुआ है, 6 सिद्धियों के बारे में। और जो मैं करता हूँ, जो आपने पूछा, जो कि बहुत लोगों का सवाल है कि मैं करता क्या हूँ, और मैं उसको बहुत डीप में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग उसको करने का ट्राई करें, क्योंकि बिना गुरु के कोई करे तो अच्छा भी नहीं रहेगा उसके लिए। मैं सिखाने के लिए एलिजिबल भी नहीं हूँ, तो मैं सिखाने की बात ही नहीं करता किसी को। मेरे को बहुत लोग ऐसे करते हैं, कभी नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। तो वायु मुद्रा एक सिंपल चीज़ है जो सब लोग मेरे से पूछते हैं। वायु मुद्रा बस एक हाथ की मुद्रा है और कुछ नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारी मुद्राएं होती हैं जो हाथों की मुद्राएं होती हैं। जैसे कि ये हो गई ज्ञान मुद्रा, ये हो गई, ये है वायु मुद्रा, जो कि एक बस ध्यान मुद्रा है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये वायु मुद्रा हो गई। ये हो गई सूर्य मुद्रा, इसको सूर्य मुद्रा बोलते हैं। ये है अपान मुद्रा, पवन मुद्रा, ये एक मुद्रा है। इस तरह की मुद्राएं होती हैं। तो ये बस वायु मुद्रा बस एक ये मुद्रा है। ठीक है, ये बैठ के ध्यान करने की बात है। अब मैं करता क्या हूँ, अब 3-4 चीज़ों का मिश्रण करता हूँ मैं। ये हो गया हाथों की मुद्रा, ये होगी वायु मुद्रा। दूसरा, हमको एक आसन में बैठना पड़ता है। कई तरह के आसन होते हैं, सरलासन, सिद्धासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, बहुत तरह के आसन होते हैं। उनमें से कोई आसन आप चुन लो जो आपको ठीक लगे, सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो मैं पद्मासन में बैठता हूँ। ठीक है, पद्मासन में तो ये हो गया, 2 चीज़ें हो गई, वायु मुद्रा प्लस पद्मासन। प्लस इसके बाद आते हैं बंध, जो कि बंध हमारी अपान वायु को, मतलब प्राण शक्ति को, उसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। हमारी प्राण शक्ति, अपान वायु जो है, वो नॉर्मली आपने सुना होगा अधोगामी होती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और नीचे से निकल जाती है। और सबसे नीचे हमारा जो चक्र होता है वो है मूलाधार चक्र, जो कि हमारी काम वासना से रिलेटेड होता है। तो सब नीचे जाके, तो इसलिए काम वासना सबसे ज़्यादा हावी रहती है इंसान के ऊपर, क्योंकि सारी प्राणवायु वहीं पे केंद्रित होती है, वहीं पे जाती है, उसका पूरा डायरेक्शन ही वही है। तो अपान वायु जो बंद होते हैं, ये बंद उस अपान वायु को, उस प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए हैं। अधोगामी से ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ सहस्त्रार पे आने के लिए, आज्ञा चक्र पर लाने के लिए उनको, तो वो होते हैं बंध। तो हो गया वायु मुद्रा, पद्मासन। फिर मैं करता हूँ मूल बंध, वो एक ही इन सब चीज़ में आता है। मूल बंध जो है मूलाधार चक्र को संकुचित करके और फिर बैठा जाता है। ठीक है, तो मूल बंध हो गया, मूल बंध लग गया। उसके बाद होता है जालंधर बंध। ये 2 तरह के बंध हैं जो एक साथ लगाने पड़ते हैं। जालंधर बंध में अपनी ठोड़ी यहाँ पे लगाई जाती है, बिल्कुल उस तरह से, आप इस तरह से आप कर लोगे, प्लस आप मूल बंध लगाओगे। और इसके पहले आपको सांस लेनी पड़ेगी। सांस लेने को बोलते हैं पूरक। फिर आपको छोड़नी पड़ेगी। छोड़ोगे आप कैसे, बिल्कुल लास्ट तक आप छोड़ दोगे, आपके अंदर बचे वैक्यूम बन जाना चाहिए। उसके बाद में आप जालंधर बंध लगाओगे यहाँ सेट करके, और नीचे मूल बंध लगाओगे। मूल बंध लगने के बाद में आप एक वैक्यूम क्रिएट कर लोगे, एक कंटेनर बन जाएगा आपके अंदर। वैक्यूम से क्या है कि जैसे ही वैक्यूम होगा, उस वैक्यूम को भरने के लिए अपान वायु आना स्टार्ट होगी। आपके ऊपर वैक्यूम आ गया है तो नीचे से ऊर्जा, अब नीचे से आपने वो बंध लगा लिया तो नीचे जा ही नहीं सकती ऊर्जा, उसके लिए जगह बची बस ऊपर आने की, तो वो ऊपर आएगी। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए मूल बंध लगाया जाता है, मूल बंध और जालंधर बंध। इसके अलावा बहुत सारे बंध हैं, उड्डयन बंध है, ये भी उसके अंदर आता है। फिर ये हो गया। और उसके बाद में आती है मुद्रा, जो कि जो हाथों की नहीं, अलग मुद्राएं, जो मैं बोलता हूँ अपने वीडियोस में, खेचरी मुद्रा।
हमेशा। एक आप ऐसे भी करते हो वायु मुद्रा करके। वो वायु मुद्रा का ही वो है। और जो मैं बोलता हूँ आंखों से खेचरी मुद्रा, जो मैं करता हूँ, जो मैं ऐसे करके लेके जाता हूँ, अब उसमें क्या है कि लोग बोलते हैं कि तू आंखों से क्यों कर रहा है, वो तो शांभवी मुद्रा होती है, खेचरी मुद्रा जीभ से होती है, जो कि सही बात है। खेचरी मुद्रा जीभ से होती है, जीभ को पीछे ले जाया जाता है, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, ये सारी चीज़ें खेचरी मुद्रा के साथ जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें मिक्स होके साथ में शांभवी मुद्रा, जिसमें आंखें अंदर की तरफ ले जाई जाती हैं, ये सब मिक्स होके आपको वायु मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होने का एक सोर्स बनता है। तो यही है, ये मैं करता हूँ। वायु मुद्रा का मतलब ये है मेरा करने का। बहुत सारी चीज़ें मिलके तो लोग मेरे को कमेंट करते हैं वायु मुद्रा ये नहीं होती, ये होती है, पता है। खेचरी मुद्रा ये नहीं होती, ये होती है, पता है। लेकिन वायु मुद्रा, खेचरी मुद्रा प्लस पद्मासन प्लस ये अपना मूल बंद प्लस जालंधर बंद, ये सब मिला के जो मैं करता हूँ, वो मेरा एक साधन, एक साधक योग है। मैं एक बहुत सिंपल सा आपसे आंसर जानना चाहूँगा कि ये जो भी सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान प्रैक्टिस करके इसको कर सकता है? टेक्निकली यस, टेक्निकली कर सकते हैं, थियोरेटिकली हाँ, पर नो, क्योंकि कोई कर ही नहीं पाएगा। मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कोई पता ही नहीं किसी को। और पहली बात तो पता ही करना मुश्किल है, दूसरी बात ऐसे संत मिलना मुश्किल है जो आपको सिखा देंगे, तीसरी बात आपके अंदर वैसी लगन होना बहुत मुश्किल है। अब सारा काम धंधा छोड़ के कोई इसी में थोड़ा लगा रहेगा, और इसका कोई मतलब भी नहीं है करने का फ़ायदा क्या उसके बाद में, कुछ नहीं है। हमारे बाबा भी बस यही बात बोलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे कमाने पे ध्यान दो, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि सही बात है। एक बात पूछूं, जैसे आप तो संत नहीं हो, है ना, फिर भी आप कर रहे मेरे हो, को बनना भी नहीं है बिल्कुल संत। हाँ, पर आप कैसे कर रहे हो इस चीज़ को? वही बताया ना, मेरे की लगन है इस चीज़ में शुरू से, और मेरे को किस्मत से, मतलब भगवान के आशीर्वाद से मेरे को इस तरह के आदमी, इस तरह के गुरु मिले। एक नहीं, मेरे को ऐसे एक और गुरु हैं मेरे, वो जो 2 गुरु मिले मेरे को। इसके अलावा उन गुरुओं की मदद से मैं ओशो जैसे गुरु के, ओशो के बारे में आपने सुना होगा जी, ओशो जैसे गुरु के बातों का मतलब मैं समझ पाया, उनकी बातों के। जैसे उसने विपस्सना योग के बारे में बताया, विपस्सना के बारे में मैं विपस्सना को समझ पाया उनकी मदद से, जो मैंने नॉलेज अर्जित की थी। जब मैंने ओशो तक मैं पहुंचा तो उसको समझ के मैंने विपस्सना को कैसे उसके अंदर यूज़ किया, और किस तरह से मैं लगा रहा इसके अंदर, किस तरह से मेरा मतलब करना जरूर, मैं अभी भी करता हूँ। मतलब ये मूल बंद तो मैं 500 बार करता हूँ दिन में, मैं करता था जब ये करता था। बस मैं कर रहा हूँ, बैठे बैठे कहीं पे बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, मूल बंद में हूँ। सो रहा हूँ, सोते सोते मैंने ऐसा कि विपासना कर रहा हूँ, सोते हुए नींद को आते हुए देख रहा हूँ अपनी तरफ धीरे धीरे, कि नींद कैसे मेरे को, ये सब प्रैक्टिस हैं बहुत सारी। तो यही सब इस वजह से। ठीक है, मैं अभी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप मुझे कुछ चीज़ करके दिखा दो। सब उसी में एक्साइटेड है, मेन चीज़ तो वही है। मेन चीज़ वही है, सब उसी के लिए एक्साइटेड है। एक बारी आप अभी क्या करके दिखाओगे? आंखों वाला करके दिखाओगे? मैं आपको खेचरी मुद्रा करके दिखा सकता हूँ। खेचरी मुद्रा वही आंखों वाली। तो कि जब वो करते हैं तो किस तरह से होता है, कैसे हम हमारे आंखों की पुतलियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ करके। ठीक है, कैमरे पास लाओ एक बारी। तो अभी मैं खेचरी मुद्रा करके दिखाने वाला हूँ। तो खेचरी मुद्रा में जो करते हैं कि जीव को पीछे ले जाते हैं, और कुल मिला के जब हम कंटिन्यूसली शांभवी मुद्रा और प्लस खेचरी मुद्रा प्लस जो मैंने आपको वो सब बताया, उसकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह की आंखों की पुतलियों पे आप कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि वो इतनी पीछे चली जाती हैं कि मस्तिष्क में चली जाती हैं, और उसके बाद में फिर आपका कंट्रोल है फिर पूरा उसके ऊपर। तो जैसे ये ऊपर गई, इसको शांभवी मुद्रा बोलते हैं, और ये चली गई बिल्कुल, ठीक है। और अब मैं आँख खोलूँगा तो वो आपको कहीं नहीं दिख रही है। अब इसके बाद में आपको कहीं नहीं दिखेगी वो, ठीक है। इसके बाद ये गई थी ऊपर, और इसको मैं नीचे से भी ला सकता हूँ, कंट्रोल ऐसा है। ये देखिए, ये नीचे से आ गई, इसी तरह से मैं इधर ये गई, और ये इधर से आ गई। तो ये बाप रे, इसको वापसी लाने में दिक्कत होती है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये उस तरह से जैसे आप देखते हैं इधर उधर, ये उसी तरह से। कमाल कुछ नहीं। और कुछ करके दिखाएंगे आप? और मैंने एक रील में वो दिखाया था, जो मैं अभी कर सकता हूँ उनमें से यही है। जो मैंने रील में दिखाया था वो भी खेचरी मुद्रा का ही एक प्रकार है। पहले मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें करता क्या हूँ। वही जीव पीछे ले जाई जाती है, ये एक बहुत कमाल की चीज़ है। और जब अपन आंखों को ऊपर करके और जब ओम की ध्वनि निकालते हैं, तो क्योंकि हम अगर नॉर्मली बोलेंगे तो ओम इस तरह से बोलेंगे, लेकिन जीव पीछे को उस तरह से कर पाएंगे। तो जब इस तरह से करते हैं तो वाइब्रेशन आपको फील होने लगती है पूरी बॉडी में, और वो ओम की ध्वनि आपको सुनाई भी देने लगती है। और जब इस तरह से होता है तब तो आपकी ये वाइब्रेशन आपकी आंखों में दिखता है। जैसे कि तालु गया पीछे,
तो आपने देखा मेरी भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, आज से 20 साल बाद मिलते हैं अपन। ये बहुत क्रेजी था, बहुत क्रेजी था। मैं ना ऑडियंस को कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो सारी एक्टिविटी हुई है ना, मुझे इसकी रियलिटी बिल्कुल बहुत क्लियर तरीके से पता है, और जितना नॉलेज दिया गया है वो 100% रियल है। ठीक है, आप ये चीज़ कैसे कर रहे हो, ये आप ऑडियंस को बताना चाहोगे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं पॉडकास्ट पे मैंने सोचा आने का। मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, और इतने ज़्यादा मैसेज सब मेरे को ज़बरदस्ती बाबा बनाने पे तुले हुए हैं। ठीक है, और मेरे शिष्य बनना चाह रहे हैं सब लोग, और मेरे को नहीं बनना है। ठीक है, इतने पैसे देने तैयार हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, गुरु दक्षिणा, भाई तू कितना लेगा, मतलब आप कितना लोगे। ईमेल अलग कर रहे हैं, फेसबुक मैसेज अलग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ढूंढ के कर रहे हैं। मेरी वाइफ का नंबर पता नहीं कहाँ से लोगों ने निकाल लिया, और बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड से मिलना है, उनको गुरु बनाना है, इस तरीके से बहुत। तो इस तरह से है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट पे, ये सब आप प्लीज़ इसको ध्यान, मतलब इसको ज़्यादा सीरियस मत लो। इन सब को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कर भी लोगे, सीख भी लोगे, ये सब मैं आपको ये बता भी दूंगा किस तरह से किया जाता है। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों को करने से। और मैं भी, जैसा कि सब कमेंट वाले बोलते हैं, VFX से ही ये सब करता हूँ। ठीक है, तो आप मत ध्यान दो इस पर, और मेरे को ज़बरदस्ती बाबा मत बनाओ। ठीक है, मुझे बाबा नहीं बनना, ना मैं किसी को सिखाने वाला हूँ कोई भी चीज़। तो बस इतनी सी बात है, तो आप इस पर ध्यान मत दो, और मेरे को मैसेज करना बंद करो क्योंकि मैं आपको सिखा ही नहीं पाऊंगा कि नहीं है। पता है, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बट मुझे ये जो किताब है ये वाली, तो इसके अंदर सारी चीज़ें रियल है ना, जो आपने मुझे बताया 100%। है ना। थोड़ा सा VFX का कमाल है जो आपका है ना। बाकी जो आपने चीज़ें बताई वो तो रियल ही हैं, आई गेस 100% रियल है। और अगर जैसे जो आप चीज़ें कर रहे हो, ये अगर असली में प्रैक्टिस किया जाए सेम यही चीज़ें, तो ये पॉसिबल है। मैंने देखा है लोगों को करते हुए, मेरे सामने लोगों ने किए हैं, मैंने बताया मेरे गुरुजी के बारे में, सब चीज़ रियल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट के अंदर रियल हैं। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग मेरे को मैसेज करना बंद करें, बस इतनी। गॉट इट। पोल, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में ना, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और हमारी ऑडियंस को भी कुछ नया देखने को मिला होगा। बिल्कुल। सो कोई आखिरी नोट आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? बस कोई आखिरी नोट नहीं है, मेरे को बाबा बनाना, प्लीज़ मेरे को बाबा मत बनाओ मैं किसी को सिखाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं नहीं सिखा सकता, और बस यही है, और सीखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है सारी चीज़ें, तो बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक मैसेज, हाँ, फॉलो करो बस इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी आपके नीचे डाल देता हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम की आईडी आप डाल दीजिए, और यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप उस पर फॉलो करो। अगर कभी मन किया, मेरा तो नहीं, अगर कभी मेरे को परमिशन मिली, तो फिर ये सब आपको क्या पता, जैसे मुझे सीखने मिली, क्या पता मेरे को सिखाने की परमिशन मिल जाए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। चलिए, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में। फिर कभी मौका मिलेगा तो दोबारा एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और ये पॉडकास्ट हमने एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया, और मुझे इनकी जो भी रियलिटी थी ये लाइव पॉडकास्ट में ही पता चली है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट गेस्ट कौन सा होना चाहिए। और 2 बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग पॉडकास्ट ये वाले हैं जो साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करके आप इन पॉडकास्ट को जाके देख सकते हो। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ आपसे इन दोनों वीडियोज़ में। बाय बाय।